तो हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए एक बार फिर से आपकी नेक्स्ट क्लास रेशियो और प्रोपोर्शन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास नंबर कौन सी है? चौथी क्लास है। ठीक है। अब तक हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक के बारे में जान चुके हैं कि हाँ हाँ क्या 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 फंडामेंटल होता है, मतलब किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे हम रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कुछ सिक्कों के भी क्वेश्चन करे थे हमें, कॉइन्स के, है ना। अब इनकी एक और टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। तो एक बार जल्दी सी सेशन में बता दो यार, आवाज वगैरह सब ओके है, वॉइस वगैरह सब, कोई परेशानी तो नहीं किसी चीज की? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब ओके है ना। फिर करते हैं सेशन शुरू, है ना। ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे आपके लाइव आएंगे। ठीक है। जिसमें हम आपका मैथमेटिक्स क्वांट एप्टीट्यूड बोले तो का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस तक हर शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जो भी पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है। ताकि आप एग्जाम हॉल में कैसे अपना समय बचा सके, है ना। तो एक बार यार आवाज का बता दो, आवाज वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। चलिए, और देखो कितनी स्मार्ट फोटो आई है मेरी, है ना। बढ़िया फोटो है ना। ठीक है जी, अब चलो करते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के सेशन में। ऑल क्लियर सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके सर, हाँ जी, तो आ जाइए फिर क्वेश्चन देखते हैं मजेदार। बहुत मजा आने वाला है भाई, आज की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अपनी वो क्या कहते हैं, वो जब एरोप्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करने को होता है, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखिए पहला स्क्रीन, ये हमारा, ये तो पता ही है, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। एक तो जैसा हम करते हैं, ट्रेडिशन मेथड होता है वो, एक वो, और एक शॉर्टकट। शॉर्टकट दो तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पढ़ना मैं शुरू करता हूँ, बच्चे बच्चे अपने आगे होंगे। जिनको पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो आ ही जाते हैं टाइम से, क्योंकि उनको तो पता ही है टाइम 5 बजे का। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो नंबर है जो किस रेशियो में है, 4 और 9 के रेशियो में है। ठीक है। उसके बाद दोनों नंबरों को कितने से बढ़ा दिया, 12 से बढ़ा दिया। तो तुम्हारा रेशियो क्या हो गया भाई, 11/21 हो गया। पहले तुम्हारे दो नंबर थे वो 4 और 9 के रेशियो में थे, फिर मेरा मन करा उनमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज करके मैंने क्या कर दिया, उनमें 12 बढ़ा दिया। जब दोनों में 12 को ऐड करा तो उसके बाद रेशियो पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा। तो रेशियो क्या हो गया, 11 और 21 हो गया। ठीक है जी। ये दो नंबर थे। तो पहला नंबर क्या हो गया मेरा, 4x मान लू, है ना। 4x मान लू, दूसरा क्या मान लू, 9x मान लू। ये तुम्हारे पहले नंबर थे, 4x और 9x। अब इसमें क्या कर रहा है, 12 जोड़ रहा है, 4x + 12, और अपोन में क्या, 9x + 12। ये किसके बराबर, रेशियो क्या हो गया अब तुम्हारा, 11/21 क्या रेशियो हो गया। ये तुम्हारा चेंज हो गया। हाँ जी, राधे राधे किशोर जी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करे भाई, अब इसके बाद क्या करे, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा। ठीक है जी। तो इसको इधर गुणा तो 21 चौके 84x प्लस 21 की 12 से करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। सही बात है। अब देखो इसका इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 11 को 9 से करा तो 99x प्लस 11 को 12 से करा तो 132। सही बात है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वालों को एक तरफ, एक्स वालों को एक तरफ, और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, 84 को इधर ले आता हूँ और 132 को इधर ले जाता हूँ। तो क्या मिलेगा, 252 माइनस 132 किसके बराबर, 99x माइनस 84x। सही बात है। यहां से मिल गया 120 और यहां से क्या मिल गया, 15x। तो इसको इससे काटा कितने पे कटेगा, 8 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, मेरे भाई x की वैल्यू आ गई 8। क्या वैल्यू आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर क्या थे, 4x प्लस 9x। तो 4x प्लस 9x तुम्हारे क्या थे, ओरिजिनल नंबर थे। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है।
तो मैं क्या कर दूं, 4 और 9 13x, ठीक है। 13 गुणा में 8 कितना हो गया भाई मेरे, 104 हो गया, 104 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था इसको सोल्व करने का तरीका, कि अगर बेसिक मेथड होगा ना, क्या करेंगे वो ऐसे सोल्व करेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ शॉर्टकट। क्या बताने वाला हूँ, शॉर्टकट बताने वाला हूँ। एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ एक बार जल्दी कमेंट करके। ठीक है, अब हो गया। अब देखो शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका, शॉर्टकट क्या हो सकता है कि जिससे तुम 20 सेकंड के अंदर सवाल को क्रैक मारोगे। 20 भी मैंने ज्यादा कह दिया यार, 5 सेकंड में तुम क्वेश्चन क्रैक मारोगे। क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है किसका, ओरिजिनल नंबर का, है ना। सम पूछ रहा है किसका, ओरिजिनल नंबर का, है ना। एक बार ये ट्रिक सीख लोगे तो फिर काम चल जाएगा तुम्हारा। तो ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, 4 और 9। क्या है, 4 और 9। तो 4 और 9 को ऐसे लिख लो। मैंने क्या करा, मैंने जो उसने स्टार्टिंग में हमें रेशियो दिया था, तो उसको लिख लिया मैंने 4 और 9। उसके बाद रेशियो क्या हो जा रहा है, 11 और 21, तो इनके नीचे लिख लो 11 और 21। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो ऐड कितना कर रहा है, दोनों में कितने का ऐड हो रहा है, 12 का, तो इनके नीचे लिख लो 12 और 12, है ना। ये काम करना है हमने, हमने अब तक कुछ भी नहीं करा। जो उसने क्वेश्चन में दे रखा था वैसा का वैसा लिख दिया। मैंने क्या करा, 4 और 9 का रेशियो लिखा, 11 और 21 का लिखा, और नीचे ऐड क्या हो रहा था दोनों में, 12 ऐड हो रहा था, तो 12 को लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सबसे काम की बात यह है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 21 को 4 से गुणा करा तो कितना मिलेगा, 84 मिलेगा। और 11 को 9 से गुणा करा तो क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। भाई बात समझ आई, 21 को 4 से गुणा करा, 11 को 9 से गुणा करा, तो मिल गया 84 और 99। अब क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 99 में से 84 घटाया तो क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और, फिर एक काम और करना है। अब नीचे वालों को भी क्या करो, क्रॉस गुणा करो। तो 11 को 12 से करा कितना, 132। 12 को 21 से करा 252। फिर से क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। क्या मिल गया भाई, 120 मिल गया। ये दो काम करने हैं हमें, ऊपर की तरफ गुणा करना है, बड़े में से फिर छोटा घटा देना। तो एक बात बताओ, ये 15 का कितना गुणा है, 8 गुणा। ये कितना गुणा है, 15 का 8 गुणा है। ये कितना गुणा है भाई, 15 का 8 गुणा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा सम क्या होगा ओरिजिनल नंबर का, 4 प्लस 9 गुणा में कितना, कितना गुणा हो रहा है, 8 गुणा हो रहा है, तो 8 से गुणा कर दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। तो मेरे भाई एक्स वगैरह लेने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सिंपल एक काम करना है आपको, जैसा मैंने बताया है कि क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े नंबर में से छोटा वाला घटा दो, बड़े नंबर में से छोटे वाला घटा दो, तो फिर देख लो ये इसका कितना गुना, 8 गुना। तो अब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। ओरिजिनल तो ये वाला है ना, 4 और 9 का रेशियो। 4 और 9 को ऐड करा, इनका सम मिल जाएगा, उसको कितना करना है, 8 गुना करना है। जैसे 8 गुना करना है तो डी फॉर देवसेना वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। आई होप सबको समझ आया होगा ये वाली ट्रिक। अगर नहीं समझ आई तो एक दो बार और, दो क्वेश्चन में और हम लगाएंगे ऐसी ट्रिक, अपना क्वेश्चन डन हो जाएगा, है ना। अपना क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक्स वाले से भी करके दिखाऊंगा मेरे भाई, शॉर्टकट वाले से भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, देखो नेक्स्ट सवाल, देखो क्या कह रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाकी सब अपने अपने तरीके से सोल्व करके एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर भी कमेंट करेंगे, है ना। ऐसा खाली नहीं बैठना कॉपी पेन लेके। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, दो नंबर है, उनका रेशियो क्या दे दिया भाई, 3 और 5 दे दिया, है ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 13 को हर एक नंबर में से घटाया गया है, तो नया रेशियो क्या मिला, 10/21 मिल गया। नया रेशियो क्या मिल गया, 10/21 मिल गया। तो भाई अगर मैं एक्स वाले से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 13, है ना, 5x माइनस 13, किसके बराबर, 10/21। यही तो हुआ, है ना। और लास्ट में पूछना, देखना क्या पूछेगा वो। दो क्वेश्चन इसने इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो पहले मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 63x, 21 को 13 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 210, 273। ठीक है, इसको यहां से गुणा करेंगे तो 50x माइनस 130,
अब मैं क्या करूं, x वालों को एक तरफ लेके जाऊं तो यहाँ से आ जाएगा 13x, 273 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 273 माइनस 130, है ना। इसको सोल्व करा तो 13x किसके बराबर, 143 के बराबर, तो x किसके बराबर, x आ गया भाई 11 के बराबर। x किसके बराबर आ गया, x आ गया तुम्हारा 11 के बराबर। महादेव, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव ज्योति जी। ठीक है, तो x क्या आ गया, 11 के बराबर आ गया। तो मुझे बताओ जो दो नंबर थे वो क्या आ जाएंगे, यहां से देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 3x और 5x, तो दो नंबर क्या आ गए, एक आ गया 33 और एक आ गया 55। ठीक है, ये पहला पार्ट था, ये यहां तक सोल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है, 15 को दोनों में जोड़ दो, तो इसमें भी 15 जोड़ा, इसमें भी 15 जोड़ा, तो यहाँ से क्या मिल गया 48 और यहाँ से क्या मिल गया 70। इन दोनों का रेशियो देख लो, दो से कट रहा है, कितना आ गया 24 और 35, यानी कि पहले वाला ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये तो था लंबा तरीका सोल्व करने का, ये क्या था आपका लंबा तरीका था सोल्व करने वाला। अब शॉर्टकट क्या हो सकता है वो देखेंगे, इसमें शॉर्टकट भी लगाएंगे। ये था एक्स वाला मेथड, है ना, एक्स वाला। अब क्या करेंगे, अब शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट देखना कैसे लगेगा जादुई। ये सब राम कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। तो देखो शॉर्टकट भी देख लो मेरे भाई, इसके बाद तुम ट्रेन हो जाओगे। इस बार शॉर्टकट लगा के तुम सारे ट्रेन हो जाओगे। और किसी भाई से अगर हो रहा है शॉर्टकट लगा के, जब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वो मुझे आंसर कमेंट कर दो फटाफट। ऑप्शन ए, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया नहीं। तो देखो शॉर्टकट देखो भाई क्या है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 को लिख लो, सीधा कुछ नहीं करना। 3 और 5 दिया, 3 और 5 को लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो नया रेशियो वो क्या मिल रहा है 10 और 21, तो 10 और 21 को लिख लिया। ऐसे कैसे आई बात समझ में, मैंने क्या करा, जो पहले रेशियो दे रखा था 3 और 5, 3 और 5 को लिख लिया। उसके बाद जो अगला रेशियो दिया वो लिख लिया 10 और 21, 10 और 21 को लिख लिया। अब क्या कर रहा है, हर एक में से 13 घटा रहा है, तो 13 को नीचे लिख लिया, ये 13 लिख लिया, है ना। मैंने बोला है क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 21 को 3 से करा 63, 10 को 5 से करा कितना 50। तो मैंने बोला बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाए तो क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। ये बात कितनों को समझ आई मेरे भाई, है ना। अब देखो, अब यही सेम काम क्या करना है, नीचे वाले पे लगाना है। नीचे वाले पे लगाना है मतलब इसको यहाँ पे गुणा करो, इसको यहाँ पे गुणा करो, है ना। 21 को 13 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 273। 21 को 13 से गुणा करें मिल जाएंगे 273। 13 को 10 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 130। तो बड़े में से छोटा घटाना है, जैसे ही बड़े में से छोटा घटाए तो क्या मिल गया 143 मिल गया लाला, 143 मिल गया लाला, क्या मिल गया 143 मिल जाएगा। ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, 11 गुना। कितना गुना है, 11 गुना। 143 13 का कितना गुना है, 11 गुना है, तो बहुत बढ़िया। तो कितना मिल गया 11 गुना मिल गया। तो मैं क्या करूं, इन तीनों दोनों का 11 गुना कर दूं, 33 और 55 आ गया वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इसमें 15 15 जोड़ दो, 15 15 जोड़ दो, तो यहां से मिल गया 70, यहां से मिल गया 48, दोनों को 2 से काटा 24 और 35। तो भाई एक्स के लफड़े में नहीं पड़ना है, वैसे भी तो बोला जाता है ना एक्स के लफड़े में नहीं पड़ना है, वो घातक हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, इस वाले मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तुम्हें तमीज से, है ना। इसमें अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो तो बताओ भाई। और किस किस को पता था ये वाला मेथड, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से, कितने लोगों को पता था ये वाला मेथड, या पहली बार देखा है, एक बार जल्दी बता दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बता दो एक बार। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई, या मैं अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है मेरे बंधु। हाँ जी, फर्स्ट टाइम सर, कोई बात नहीं, आप तो ऑफलाइन में भी आते हो, क्लास में बता देंगे आपको, तो है ना। समझ आया होगा, वैसे यहाँ पे भी समझ आ गया होगा, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत आराम से समझाया जा रहा है चीजों को, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करेंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं क्या डाल रहा हूँ, इसको मैं तुम्हारे होमवर्क में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें खुद से करना है, जैसे मर्जी कर लो, एक्स से कर लो या डायरेक्ट कर लो, ये तुम्हें खुद से करना है। ठीक है जी, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे मैं शॉर्टकट वाले से करा रहा हूँ, एक्स वाले से तुम खुद करना, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो क्या आएगा, पहले रेशियो क्या दे दिया
5:8 दे दिया। क्या दे दिया? 5:8 दे दिया। ठीक है जी, पहले क्या रेशियो दे दिया? 5:8 दे दिया। ठीक है, उसके बाद रेशियो क्या दे दिया? अरे 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 भाई इसको ठीक करो, 1:3 दे दिया। उसके बाद दे दिया 1:3 दे दिया। पहले दे दिया 5:8, फिर दे दिया 1:3। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है। 15 को घटा रहा है पहले वाले में से और 18 को जोड़ रहा है दूसरे वाले नंबर में। अब तक जो दो क्वेश्चन करे हैं ना हमने शॉर्टकट वाले मेथड से, उसमें या तो दोनों में घटा रहा था या दोनों में जोड़ रहा था। इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया, 15 को घटा रहा है 18 को जोड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या कर दूं, 15 को घटा दिया 18 को जोड़ दिया, है ना। अब सेम काम बिल्कुल सेम करना, बस हल्का सा चेंज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 15, 8 को 1 से करा तो 8 मिल गया। तो ज्यादा में से कम वाला घटाया तो कितना मिल गया? 7 मिल गया। ठीक है जी। अब देखो नीचे वाला स्टेप है ना, ये देखना ध्यान से, इसमें है लोचा, यहाँ पे है लोचा। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया? 18 को 1 से करा 18, 15 को 3 से करा 45। क्या करा? 45। पर यहाँ पे एक में प्लस हो रहा था एक में माइनस हो रहा था। जब भी ऐसा साइन चेंज आ जाएगा तो तुम्हें प्लस करना है मेरे भाई, ध्यान रखना, प्लस करना है, जोड़ना नहीं है, प्लस करना है। जैसे ही प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 63। तो 63 कितना गुना है इसका? 63 कितना गुना है इसका? 9 गुना। ठीक है, 63 कितना गुना है? 9 गुना। अब तुमसे पूछ के रहे, डिफरेंस पूछ रहा है दो नंबर के बीच में। तो ये तुम्हारे ओरिजिनल नंबर थे 5 और 8। तो 8 में से 5 घटाया कितना? 3। तो 3 का कितना गुना कर दूं? 9 गुना कर दूं। जैसे ही 9 गुना करोगे तो 27 आ जाएगा। फिर से हम एक्स के चक्कर में नहीं पड़ी, बस ये वाली बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे अलग है ये, है ना। जब भी साइन चेंज होगा, साइन चेंज बोले तो एक में ऐड करेगा और एक में सब्ट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे वाले केस में तुम्हें प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। अगर आपने पहला आंसर दिया तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स से कैसे बचना है ना, एक्स से कैसे बचना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, आई होप सबको समझ आएगा। आप चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नोटो वाला क्वेश्चन आ गया। पैसा 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 क्यों करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुमसे। एक बैग में कौन से सिक्के हैं? 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का और 20 का सिक्का है। ठीक है, उसको कह रहा है कि बैग में टोटल कॉइन कितने हैं भाई? टोटल कॉइन है 240। ये कितने हैं? कॉइन है टोटल 240। ठीक है जी। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ अ डिनोमिनेशन 5, 10, 20 आर इन द रेशियो, मतलब रेशियो दे दिया 2:3:5। क्या दे दिया तुम्हें? रेशियो दे दिया भाई मेरे। क्या दे दिया? रेशियो दे दिया किसका? नंबर ऑफ कॉइन्स का। किसका रेशियो दे दिया? नंबर ऑफ कॉइन्स का। क्या दे दिया? 2:5:3:5। ठीक है, अब मुझे पता है टोटल कॉइन कितने हैं? 240। तुम्हें क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। तो भाई कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 10। तुम्हारे इस 10 की वैल्यू क्या दी है उसने? 240। तो भाई एक की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई, है ना। एक की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। तो एक की 24 आ गई, तो दो की कितनी? 48। तीन की कितनी? 72। और पांच की कितनी? 120। तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ कॉइन्स का क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? रेशियो मिल गया, 48, 72, 120। सिंपल, कुछ भी नहीं करा मैंने, कि उसने तुम्हें एक बैग में क्या दे दिया? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए। ठीक है, जो कॉइन्स था उनके रेशियो किस रेशियो में है? वो 2, 3, 5 के रेशियो में है। तो मुझे पता है जैसे ही 2, 3, 5 को ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 240 के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि 10 की वैल्यू 240 के बराबर, एक की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 24, तो दो की 48, तीन की 72, पांच की 120। ठीक है, यहां तक लफड़ा, यहां तो कोई समस्या नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कह रहा है? तुमसे पूछ रहा है कि भाई पैसे कितने थे, पैसे कितने थे, पैसे कितने थे, ये बताना है। अब ये बताओ, जो ये 48 है ये कितने का सिक्का है? ये तो था 5 रुपए का, ये था तुम्हारा 10 का, और ये था तुम्हारा 20 का। तो ये पूछ रहा है भाई ये रुपए कितने होंगे? 240 कॉइन तो तुमने पता चल गए कि किस किस रेशियो में है या कितनी कितनी वैल्यू है। तो मुझे पूछ रहा है पैसे कितने होंगे। तो भाई पैसे लगाने के लिए क्या करूं रे, क्या करूं रे? पैसे निकालने के लिए 48 को 5 से गुणा, प्लस 72 को कितने से गुणा? 10 से गुणा, और 120 को कितने से गुणा? 20 से गुणा।
है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल ऐड करोगे तो यहां से मिलेगा 240 प्लस 720 प्लस 2400। तो इन सबको जोड़ोगे तो 24 और 7 31 और 2, हाँ इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी, देवसेना वाला 3360 वाला आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? 3360 डी फॉर देवसेना, देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। किसी को कोई समस्या आ रही है किसी तरह की तो यार प्लीज कमेंट कर दो, ऐसे शांत मत बैठो सेशन में, पता तो चलता रहे तुम लोगों को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा। ये कोइन के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, आज फिर करा एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद, वो भी करेंगे कोइन का, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो पैसों वाला क्वेश्चन आ गया है ना। इस बार क्या कह रहा है, आप बैग कंटेन 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा कोइंस आर इन द रेशियो 2 3 5 के रेशियो में कंटेन कर रहा है। एक बात सबको पता है कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है रे बबुआ, का तुमको पता है कितना पैसा होता है? 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ये बात सबको पता होगी आई होप, है ना। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द कॉइन्स आर वर्थ ऑफ 5.25 पैसा, तो मतलब अगर पैसों में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 525 पैसे के बराबर हो जाएगी। ठीक बात है। एक बैग है उसमें क्या है, रुपए दे रखे हैं 5.25, अगर पैसों में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 525 पैसा हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 1 रुपया तुम्हारे 100 पैसे के बराबर होता है, तो 525 कैसे आया, आई होप ये भी समझ आई होगी बात, है ना। ठीक है, तो पैसे दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं भाई, मैं लिख देता हूं ना। हाँ एक बार लिख लेता हूँ, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, ठीक है। और इनकी क्या दे रखी है तुम्हें, नंबर ऑफ कोइंस का रेशियो दे रखा, नंबर ऑफ कोइंस का रेशियो दे रखा कितना, 2 3 5। तो यहां से वैल्यू का रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था कोइन वाले क्वेश्चन में क्या दे देगा, अगर वैल्यू दे दी तो तुम्हें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे देगा। नंबर ऑफ कॉइन्स से तुम्हें वैल्यू में जाना है, वैल्यू से जाके फिर उसको उसके बराबर रख देना जो तुम्हें टोटल वैल्यू दे रखी होगी। या फिर क्या करेगा, बैग के अंदर देगा नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, फिर वैल्यू का रेशियो दे देगा। वैल्यू के रेशियो से तुम्हें कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में जाना है, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में जाके उनको ऐड करके तुम्हें टोटल कॉइन्स के बराबर रखना है। देखो ये वाला केस हो रहा है। अब यहां से देखो वैल्यू का के वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर तुम्हारे पास 2 कॉइन है 25 पैसे की, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 50 पैसे हो जाएंगे। वैल्यू निकाल रहा हूं मैं भाई, वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना। अगर तुम्हारे पास 25 पैसे का कोइन है और वो कोइन कितने हैं, 2 है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास 10 पैसे के 3 कॉइन है तो टोटल पैसे कितने हो गए, यहाँ से 30 हो गए। आई बात समझ में। अगर तुम्हारे पास 5 पैसे के 5 कॉइन है तो टोटल पैसे कितने हो गए, 25 पैसे होगी। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ा तो कितना मिल गया, 105 पैसे। 105 पैसे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 525, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 5p कॉइन्स आर इन द बैग, तो 5 को 5 से गुणा कर दो तो सीधा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि कितना टाइम्स गया है, 5 टाइम्स गया, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वाला, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो भाई 4 5 से 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कोइंस वाले। आई होप, मैं एक थ्योरी बता देता हूँ क्या होता है दोबारा से, वैसे तो पीछे वाली क्लास में भी बताई थी, आज भी बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखो क्या होता है इसमें कहानी, 2 केस होते हैं भाई इसमें, दोनों केस बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। समझ लो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ आनी चाहिए चीजें। क्या करेगा वो, क्वेश्चन कैसे देगा, वो दे देगा टोटल नंबर ऑफ कोइंस, टोटल कोइंस दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, टोटल कोइंस दे देगा। उसके बाद क्या दे देगा, गिवन क्या होगा, उसके बाद गिवन होगा तुम्हारा वैल्यू का रेशियो, वैल्यू का रेशियो दिया होगा, ठीक है। वैल्यू के रेशियो से हमें कहां पे जाना है, हमें जाना है नंबर ऑफ कोइंस के रेशियो में। कहां पे जाना है, नंबर ऑफ कोइंस के रेशियो में, है ना, कोइंस के रेशियो में जाना है, ठीक है। तो इस रेशियो को उठा के किसके बराबर रख दोगे, टोटल के बराबर रख दोगे, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक केस तो ये बनता है, टू डू कर देता हूं, इसके बाद ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा,
टोटल वैल्यू दे देगा मेरे भाई। क्या दे देगा? टोटल वैल्यू दे देगा। एंड क्या टोटल वैल्यू देके क्या करेगा? गिवन हमें, गिवन किसका रेशियो देगा? रेशियो देगा नंबर ऑफ कॉइन्स का, रेशियो देगा नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो तुम्हें यहां से कहां पे जाना है? यहाँ पे कहां पे जाना है? तुम्हें वैल्यू के रेशियो में जाना है, वैल्यू ऑफ, रेशियो ऑफ वैल्यू, है ना? किसके रेशियो में जाना है? रेशियो ऑफ वैल्यू, है ना? रेशियो ऑफ वैल्यू में जाके क्या करो? इनका सम करके इसके बराबर रख दो। ये दो केस देगा पेपर में, इनसे अलग नहीं देगा मेरे भाई, है ना? इनसे अलग नहीं देगा वो, ये तुम्हें समझना है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ो, हम चलते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। वैसे तो ये टॉपिक जो है इनकम वाला, ये आता है तुम्हारा परसेंटेज वाले चैप्टर में आता है ना। ये आता है परसेंटेज वाले चैप्टर में। देखो क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि क्या होता है, जो तुम्हारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बात याद रखना मेरे भाई। जो तुम्हारी इनकम होती है, ये परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना? जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी हैव देयर मंथली इनकम इन अ रेशियो 8:5। तो मतलब उसकी मंथली इनकम किस रेशियो में है मेरे भाई? 8 और 5 के रेशियो में है। तो क्या हो गया? 8x माइनस 5 8x और 5x, ठीक है। while their monthly expenditure are in the ratio 5:3। तो उसकी सेविंग कितनी है? 12,000 रुपए और 10,000 रुपए उनकी सेविंग है रिस्पेक्टिवली। ए की सेविंग 12,000 रुपए, बी की सेविंग 10,000 रुपए। ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि भाई उनकी इनकम में कितना डिफरेंस होगा, कितने हजार का डिफरेंस होगा उनकी इनकम में, ये पूछ रहा है हमसे, है ना? तो एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर इनकम में से सेविंग घटा दे, अगर इनकम में से सेविंग घटा दो तो क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है ना? तो ए की सेविंग कितनी है? 12,000 रुपए। 8x इनकम कितनी थी? 8x माइनस 12,000 रुपए, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा? 5। और 5x माइनस 10,000 रुपए किसके बराबर आ जाएगा भाई? किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। तो ये क्या मिल गया हमें? रेशियो मिल गया एक्सपेंडिचर का। ये हमें रेशियो मिल गया किसका? एक्सपेंडिचर का। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं फिर से। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे गुना, इसको यहाँ पे गुना, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 36,000 और यहाँ से क्या मिलेगा? 25x माइनस कितना? 50,000। ठीक है जी। अब मैं क्या करूं? x वालों को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो मैं क्या करूं? 24 को उधर लेके जाऊंगा, 50,000 को इधर लेके आऊंगा। तो 50,000 माइनस 36,000, है ना? किसके बराबर? 25x माइनस 24x खाली x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? x की वैल्यू क्या आ गई? 14,000 रुपए आ गई। सही बात है, आई बात समझ में? x की वैल्यू क्या आ गई? 14,000 रुपए आ गई, है ना? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14,000 रुपए। तो अब डिफरेंस कह रहा है, मंथली इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है। क्या है? क्या था रेशियो? 8x रेशियो था 8:5। और वैल्यू क्या थी इनकम की? 8x और 5x। 8x में से 5x घटाया तो कितना बचा? 3x बचा। 3 की वैल्यू रखेंगे कि x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 14,000। जैसे ही 14,000 रखोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा बी वाला ऑप्शन, 42,000 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी निशा जी बहुत बढ़िया, नेहा जी बहुत बढ़िया। हाँ जी सही है, सही है ना? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो परसेंटेज चैप्टर बेस वाला, है ना? तो देखो ये भी एक टाइप है, बहुत बढ़िया। आज लगभग खत्म है यार तुम्हारा, आज रेशियो तुम्हारा खत्म है लगभग। ठीक है। इस क्लास के स्टार्टिंग में कुछ शॉर्टकट बताए, उनको देख लेना ध्यान से, टाइम बचेगा तुम्हारा पेपर में, है ना? निशा अगर अभी आप अभी आए हो तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझना मेरे भाई ध्यान से। एक सम है 530 रुपए का, उसको वो किस में डिवाइड कर रहा है? रोहित, मोहित और प्रिया में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कैसे कर रहा है? कि रोहित को 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं मोहित से, और मोहित को 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं प्रिया से। कह रहा है कि रोहित को 70 रुपए ज्यादा मिले मोहित से,
मोहित को 80 रुपए ज्यादा मिले किससे? प्रिया से। ठीक है जी। तो हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई? हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, मतलब तुम्हें उनके शेयर का क्या बताना है? रेशियो बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर प्रिया को अमाउंट मिला एक्स, तो मोहित को कितना मिला होगा मेरे भाई? एक्स प्लस 80। हाँ, एक्स प्लस 80। ये बात सबको समझ आई? अगर प्रिया को अमाउंट मिला है एक्स, तो मोहित को क्या मिला होगा मेरे भाई? एक्स प्लस 80, है ना? उसके बाद रोहित को कितना मिला होगा? ये कौन बोला बताएगा मुझे कि रोहित को कितना मिला है? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो। रोहित को मिलेगा मोहित का कितना ज्यादा? 70 ज्यादा, तो कितना मिल गया? एक्स प्लस 150। क्योंकि मोहित का क्या था? एक्स प्लस 80, इसमें 70 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 150। ठीक है। तो ये और इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इन तीनों का सम बराबर होना चाहिए तुम्हारा, किसके बराबर होना चाहिए? 530 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों लोगों के बीच में ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो जब तीनों का अमाउंट जोड़ दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 530 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां से मिला 3x, इसमें जोड़ा तो 230, किसके बराबर? 530 के बराबर। तो ओहो, 20 क्यों टिक गई लाला? 3x किसके बराबर? 300 के बराबर। तो यहां से x किसके बराबर? 100 के बराबर। x 100 के बराबर। तो प्रिया का अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे भाई? प्रिया का अमाउंट क्या आ जाएगा? एक बार देख लो फटाफट, फटाफट देख लो भाई फटाफट। प्रिया का अमाउंट आ गया 100 रुपए, इसका अमाउंट आ गया 180, इसका अमाउंट आ गया 250। तो काटो भाई, कितने पे कट रहा है? 0 0 काट दो। आ गया आंसर 25 18 10, यानी कि बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ जी निशा जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना? अब एक इससे अगला एक क्वेश्चन और करते हैं यार, ऐसा ही, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तुम्हें क्वेश्चन में? कोई अमाउंट है 3780 रुपए, उसको डिवाइड करा गया एबीसी के बीच में। ठीक है। एबीसी इन अ सच अ वे दैट इफ देयर शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय 130 150 200 रिस्पेक्टिवली, देन देयर रेशियो वुड बी 5:4। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें समझना ध्यान से। करना क्या है इसमें समझना। देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है टोटल? 3780 रुपए दिया हुआ है। वो एबीसी को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किस हिसाब से? जब उसने 130 और 150 और 200 रुपए कम कम दिए, तो रेशियो क्या मिल गया तुम्हें? 5:4 मिल गया। क्या मिल गया भाई? 5:4 मिल गया। तो पूछ रहा है कि सी को कितना पैसा मिला? सी को कितना पैसा मिला? एक बात बताओ भाई, ये कितना अमाउंट है? 150, 130 और 200, इनको जोड़ो, 0 8 और 4, 480 रुपए। पहले जो अमाउंट दे रहा था, हमें नहीं पता क्या क्या अमाउंट दे रहा था। जब उस अमाउंट में से 130 150 और 200 रुपए घटाए ना, तो मुझे नया रेशियो पता चल गया मेरे भाई। क्या आया? नया रेशियो क्या आया? 5:4 आ गया। तो क्यों ना मैं इस अमाउंट को इसमें से घटा दूं। जैसे इस अमाउंट को मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? 3300 रुपये मिल जाएगा, है ना? कितने रुपए बचे? 3300 रुपये बचे ना घटाने के बाद। ये 3300 रुपये किस रेशियो में बटे हुए हैं? ये 3300 रेशियो इस रेशियो में बटे हुए हैं, 5:4 के रेशियो में बटे हुए हैं, है ना मेरे भाई? किस रेशियो? जो मैंने क्या करा, 3780 में से 480 घटा दिए, क्योंकि वो 480 कम कर रहा है। टोटल 480 कम हो गए ना तीनों के मिला के। तो रेशियो क्या मिला? 5:4 मिल गया, है ना? 5:4 मिल गया रेशियो। तो मुझे पता है कि अब जो 3300 को है, उसने इस रेशियो में बांटा है। तो यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। तो निकाल लो, 3300 गुणा में 4 बटे में 11। तो यहां से इसको काटा कितने पे? 300 पे। तो ये क्या वैल्यू आ गई मेरे भाई? 1200 रुपये आ गई। 1200 रुपये मिले सी को, जब उसने क्या करा? 200 रुपये घटा के दिया। तो अगर 1200 में क्या करूं मैं? 1200 में अगर ओरिजिनल देखूं क्या मिले होंगे, तो 200 जोड़ दो, तो क्या मिले होंगे? 1400 रुपये मिले होंगे। 1400 रुपये मिले होंगे, मतलब हाँ, उल्टे कर दिया ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? इसमें किस किस को डाउट है? हाँ जिनिशा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया।
ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन करके बता दो जल्दी फटाफट, सारे कमेंट करके बता दो। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये कमेंट करके बता दो एक बार फटाफट, है ना। इसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे हम, कल से प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब सीखेंगे कल की क्लास में। हर क्लास में बताता आ रहा हूँ मेरे भाई, हर क्लास में क्या बताता आ रहा हूँ कि हमें रेशियो को सिंपल रखना है। सिंपल रखने की निंजा टेक्निक, सिंपल रखने की निंजा टेक्निक क्या करो, एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लोगे तो रेशियो क्या मिल जाएगा तुम्हें, इन तीनों का एलसीएम 12, तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 3 6, ओहो, 3 4 और 6। क्या रेशियो मिल गया, 3 4 6 मिल गया, है ना। ठीक है जी, 3 4 6 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या हो जाएगा भाई, 3/4। बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, 4/6। ठीक है जी, और सी अपॉन बी क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मुझे कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो 2/3, 3/2। तो फिर से क्या आ गया एल्शियम, फिर से 12 आ गया, 12 आ गया तो क्या होगा, 9, है ना। तो यहाँ से काटोगे तो कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है जी, यहाँ से काटोगे तो क्या मिल जाएगा, 18। कुछ गड़बड़ हुई है रे भाया, 18 वाला तो है नहीं भाई इसमें, इसकी जगह 18 आना चाहिए था, है ना। इसकी जगह थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए प्रियांशु यादव जी। भाई मैं तो फास्ट पढ़ा दूंगा मेरे भाई, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, और तुम्हें आ भी जाएगा तो बाकी जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा मेरे भाई फास्ट पढ़ाने का। अगर सभी बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो फायदा क्या हुआ पढ़ाने का, है ना। तुम्हें तो ट्रिक बता सकता हूँ ताकि तुम आसानी से पेपर में जल्दी सोल्व कर सको। मेरे फास्ट पढ़ाने से तुम्हें क्या फायदा होगा बताओ। अगर आपको फास्ट देखना तो स्पीड बढ़ा के देख लो बाद में, है ना। ठीक है, तो सब बच्चों का सोचना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है जी, आंसर किसने दिया, बी कैसे दे रहे हो ने यार, बी तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, है ना। मुझे लग रहा है या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी, यहाँ पे ए आना चाहिए था शायद, इसी पे ने बी दिया, अगर बी के हिसाब से चेक करोगे तो 18 ही आएगा फिर लास्ट में ना। ठीक है जी, आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा वो तुमने देख लिया। बस जो आज सबसे काम की चीज थी वो क्या थी भाई, वो ये वाली ट्रिक थी, है ना। अगर जिस जिसको ये वाली बात समझ आ गई तो उसका टाइम बचेगा पेपर में, है ना। ये थी काम की चीज आज की। ठीक है भाई, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। ठीक है, कोई भी समस्या, कोई डाउट रही हो, किसी परेशानी, कोई परेशानी रही हो तो बताओ भाई, है ना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में कल। रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो की जो टाइप्स थी, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी, वो सब मैंने तुम्हें करा दी। ठीक है, अब बचता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन में तुम्हारा प्रोपोर्शन भी उठ जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर तुम्हारा एक एक या 2 दिन का बचा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई डाउट है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की तो आप बता सकते हो, वरना तो मैं सेशन जा रहा हूँ एंड करने जा रहा हूँ, तो फिर बाद में मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। देखना ना भूले नेक्स्ट धारावाहिक, नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो मेरे भाई, खूब सारा प्यार देते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, है ना। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। बाकी कोई परेशानी हो तो बताओ, और अगर किसी भाई को ऑफलाइन कोचिंग करनी है हमारे साथ पढ़ना है, तो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं इसी के साथ, राम राम। खूब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब सारा पढ़ते रहो। ठीक है जी, गर्मी बहुत हो रही है, बाहर घूमना कम कर दो दोपहर के टाइम। ठीक है, और ज्यादा वाटर वाटर पार्क नहीं जाया करते। ठीक है, चलो मिलते हैं मेरे भाई, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू एवरीवन।